उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार 6 दिसंबर को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़े बयान दे डाले। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वे किसी से छिपा नहीं है। गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आखिरकार नानकाना साहिब हमसे कब तक दूर रहेगा, ये अधिकार हमें वापस मिलना चाहिए। सीएम ने कहा कि उन लोगों से सावधान होने की जरूरत है जो हिंदू और सिखों के बीच खाई पैदा करना चाहते, क्योंकि एक है तो अनेक है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वे किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान में से पहले जो हुआ वे भी किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद लोग तरह तरह की कमेंट्स के। सीएम योगी ने आगे कहा कि गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज ने देश और धर्म से हटकर कभी किसी भी विदेशी के सामने सर नहीं झुकाया। सिख धर्म में जो एक लंबी परंपरा देश को दी है वे हम सबका जीवन है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, देश को बंटने मत दे, अगर ऐसा हुआ तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी जो आज हमारे सामने है। वहीं चलिए आपको सुना देते कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में और क्या कह डाला। एक और ये महान सिख गुरुओं का इतिहास है जो हम सब के सामने आज भी स्वर्णाक्षरों में है, जो हम सबके जीवन में एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, हमको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और दूसरी ओर वे चुनौतियां जो हमारे सामने आज भी दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं। पाकिस्तान में इससे पहले जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आखिर ननकाना साहब हम सबसे कब तक दूर रहेगा? और क्यों नहीं ये अधिकार वापस हमें मिलना चाहिए। अगर यह सूझबूझ 1947 में दिखाई होती तो संभवतः नगर कीर्तन यात्रा में आने वाला व्यवधान वहां पर नहीं देखने को मिलता। इतिहास की उन गलतियों की परिमार्जन का अवसर इतिहास हमें दे रहा है और मुझे लगता है कि उस परिमार्जन के लिए हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। एकजुट होकर के सब मिल करके इस अभियान का हिस्सा बने। उन लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो हिंदू और सिखों के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार 6 दिसंबर को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़े बयान दे डाले। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वे किसी से छिपा नहीं है। गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आखिरकार नानकाना साहिब हमसे कब तक दूर रहेगा, ये अधिकार हमें वापस मिलना चाहिए। सीएम ने कहा कि उन लोगों से सावधान होने की जरूरत है जो हिंदू और सिखों के बीच खाई पैदा करना चाहते, क्योंकि एक है तो अनेक है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वे किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान में से पहले जो हुआ वे भी किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद लोग तरह तरह की कमेंट्स के। सीएम योगी ने आगे कहा कि गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज ने देश और धर्म से हटकर कभी किसी भी विदेशी के सामने सर नहीं झुकाया। सिख धर्म में जो एक लंबी परंपरा देश को दी है वे हम सबका जीवन है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, देश को बंटने मत दे, अगर ऐसा हुआ तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी जो आज हमारे सामने है। वहीं चलिए आपको सुना देते कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में और क्या कह डाला। एक और ये महान सिख गुरुओं का इतिहास है जो हम सब
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार 6 दिसंबर को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़े बयान दे डाले। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वे किसी से छिपा नहीं है। गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आखिरकार नानकाना साहिब हमसे कब तक दूर रहेगा, ये अधिकार हमें वापस मिलना चाहिए। सीएम ने कहा कि उन लोगों से सावधान होने की जरूरत है जो हिंदू और सिखों के बीच खाई पैदा करना चाहते, क्योंकि एक है तो अनेक है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वे किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान में से पहले जो हुआ वे भी किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद लोग तरह तरह की कमेंट्स किए। सीएम योगी ने आगे कहा कि गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज ने देश और धर्म से हटकर कभी किसी भी विदेशी के सामने सर नहीं झुकाया। सिख धर्म में जो एक लंबी परंपरा देश को दी है वे हम सबका जीवन है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, देश को बंटने मत दे, अगर ऐसा हुआ तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी जो आज हमारे सामने है। वहीं चलिए आपको सुना देते कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में और क्या कह डाला। एक और ये महान सिख गुरुओं का इतिहास है जो हम सब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार 6 दिसंबर को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बड़े बयान दे डाले। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वे किसी से छिपा नहीं है। गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान दिवस पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आखिरकार नानकाना साहिब हमसे कब तक दूर रहेगा, ये अधिकार हमें वापस मिलना चाहिए। सीएम ने कहा कि उन लोगों से सावधान होने की जरूरत है जो हिंदू और सिखों के बीच खाई पैदा करना चाहते, क्योंकि एक है तो अनेक है। वहीं आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ वे किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान में से पहले जो हुआ वे भी किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद लोग तरह तरह की कमेंट्स किए। सीएम योगी ने आगे कहा कि गुरु श्री तेग बहादुर जी महाराज ने देश और धर्म से हटकर कभी किसी भी विदेशी के सामने सर नहीं झुकाया। सिख धर्म में जो एक लंबी परंपरा देश को दी है वे हम सबका जीवन है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, देश को बंटने मत दे, अगर ऐसा हुआ तो आर पार की लड़ाई शुरू हो जाएगी जो आज हमारे सामने है। वहीं चलिए आपको सुना देते कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में और क्या कह डाला। एक और ये महान सिख गुरुओं का इतिहास है जो हम सब